क्वेश्चन ऐसी पॉइंट पे आपसे, बच्चियां स्कूल जाती हैं आपसे यहाँ से? बिल्कुल बच्चे उनके लिए आसानियाँ हुई इससे कुछ? बिल्कुल वहाँ पर जो हमारा मेन स्कूल है बगान का, वहाँ पर 2 से 250 उनका ट्रैवल टाइम कुछ कम हुआ है? कोई बड़ा आसानी? कम हुआ है। कैसे जाती हैं, क्या ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं? ट्रांसपोर्ट से जाती थी। वध्या तो वण वफा जजने टूटी प्या पट पन छणी असांजा लुड़ कलावारस आवाज खुशिन जखोड़ धनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूं। और आप देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो तनाज़ा बरपा है उसके लिए हमें बहुत दुख भी है। और हम दोनों कंट्रीज़ वाले ये नहीं चाहते कि जंग हो जो ख़ास तौर पे अवाम में, लेकिन अगर इंडिया ने फिर भी जंग करने की कोशिश की तो हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम अपने पाक आर्मी के साथ हैं शाना बशाना लड़ेंगे, क्योंकि हर एक का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने वतन की, अपने हुदूद की वो हिफाजत करे। तो हम अपनी और अपने वतन की हिफाजत ज़रूर करेंगे और उनके साथ शाना बशाना हम खड़े होकर लड़ेंगे। और दोस्तों, मेरी गाड़ी आपने देखी थी सुरीली, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ भी आप सुनते थे, बहुत बड़ा सलेंसर का आवाज़ था और साथ में उनकी वायरिंग वगैरह वो भी जल गई थी। अभी मैंने वो भी काम करवा लिया है और अभी चलते हैं अपने फार्म पर, वहाँ पे देखते हैं कि पानी की अभी पोजीशन क्या है, क्योंकि जब से मैं पानी देकर आया उसके बाद में दोबारा गया ही नहीं। हुआ यूँ कि हमारे 2 लड़के थे जो आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके ऊपर एक रेती लाइन ट्रक थी, वो चढ़ गई और दोनों बेचारे वहीं के वहीं इंतकाल कर गए। और अपने वालिदैन के वो सिर्फ 2 ही बेटे थे और उनका कोई बेटा नहीं, और दोनों फौत हो गए। तो इस वजह से हम सिर्फ वहीं पर थे, तो कहीं पर भी नहीं गए, ना कोई फार्म को देखा ना किसी और चीज़ को। अभी हम जा रहे हैं अभी फार्म पे और उनकी पोजीशन भी जाके देखते हैं। साथ में वहाँ पे जनरेटर जो रखा हुआ है आपने देखा था ख़राब हो चुका था, वो भी उठाएंगे और उसके बाद वो बनवाना भी है। दोस्तों, ये मेरे बतख के बच्चे हैं, अभी माशाल्लाह बहुत बड़े हो चुके हैं। अभी ये अपने तालाब में तैर रहे हैं। ये हमने तालाब इनका बनाया हुआ है एक पतीले के अंदर, और देखो कितने खुश हो रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी ये बहुत सेहतमंद भी हो चुके हैं। ये सुरीली के अंदर लगा लिया है पुराना सा साइलेंसर, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। अभी शोर ख़त्म हो गई और वायरिंग वगैरह सारी चेंज कर ली। ऊपर से ये मीटर प्लेट जो है, मीटर कवर है, ये भी न्यू लगा लिया और मेन स्विच वो भी न्यू लगा लिया। और ये जो हेडलाइट थी नहीं जलती थी, अभी इसको भी ऑन कर दिया है। बाकी नीचे वाली वैसे भी लाइट जलती है। दोस्तों, अभी हम फार्म में जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई और यहाँ से हमने पंचर निकाल लिया है गाड़ी का और आगे जाते हैं। दोस्तों, ये है पान फार्म मेरा, और इसमें आपने देखा था कि पान के वो सारी जो बेलें वगैरह नीचे पड़ी हुई थी, इसको हमने इसकी बांध दिया है। अभी ये ऊपर हो गई हैं बेलें और सीधी सीधी इसके अंदर हमने जो लड़ियाँ वगैरह जो थी लकड़ियाँ वो लगा दी है। और पानी भी इसको दिया था हमने बोर से, उसके बाद में आया ही नहीं था और आज आया हूँ। और यहाँ से ये चटाइयाँ वगैरह नीचे गिर चुकी हैं, तेज़ हवाएं थी तो कुछ दिनों के लिए, और मैं भी नहीं था। तो अभी ये काम स्टार्ट करवाना है। इंशाल्लाह ये सारा काम हम सेट करेंगे और इसको पानी वगैरह देंगे। और यहाँ पे जनरेटर जो रखा हुआ है हमारा ख़राब हो चुका था, वो भी हम वापसी ले जाएंगे। बाकी थोड़ा आगे देख लें क्या पोजीशन है। ये यहाँ से भी सारी हवाओं की वजह से जो चटाई वगैरह गिर चुकी है। अभी घास भी निकलना स्टार्ट हो चुका है और पान की अभी ग्रोथ भी अच्छी होने जा रही है। अभी देखो वो सामने ऊपर तक वो छत के समझो कि बराबर हो चुका है। अभी तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद इनकी हम कराएंगे लेटाई। गाइस, इधर आप देख सकते हैं कि ये नहर है जो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, और हमारे फार्म की भी हमने पोजीशन आपको दिखाई किस तरह से वो बुरी बनी हुई है, क्योंकि पानी है नहीं। और ये 6 महीने से हमारे साथ यही सीन चल रहा है पानी का। और आपने देखा भी था कि रमज़ान शरीफ के महीने में हम पानी टैंकी से दे रहे थे, जो बाल्टियों से भर भर के। और इसके बाद हमने जो पानी दिया वो जनरेटर पे हमने पानी दिया बोर का, लेकिन वो भी खारा पानी था, इतना ख़ास अच्छा नहीं था, जिसमें हमें बहुत मुश्किलात उठानी पड़ी। और बहुत ही बड़ी मेहनत के बाद हमने पानी दिया और हमें रात हो गई थी। आपने पोजीशन हमारी देखी थी।
और यहाँ पे ज़्यादातर जो पान फार्म है, क्योंकि ये साहिली इलाका है, समंदर के किनारे का इलाका है और ये दरिया सिंध का इलाका है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पान फार्म होते हैं और उनके पानी अभी नहीं लग रहा तो उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनमोल जो फसल है वो यही पान फार्म की है, लेकिन इस वक्त पानी ना होने की वजह से ये बिल्कुल फसल भी अभी यहाँ से समझो कि ऐसा कि वो ख़त्म होने जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पान फार्म वगैरह यहाँ लगे हुए हैं, सामने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आज सुरीली का जो साइलेंसर चेंज हमने करा लिया तो उसकी वजह से आपने ये भी महसूस किया होगा कि अभी शोर कम आ रहा होगा, वैसे ज़्यादा शोर होता था। आप देख सकते हैं, आप ये भी सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको हर जगह पे पान फार्म नज़र आएंगे। ये पान का फार्म है और सामने ये बागात हैं कोकोनट के, और आगे लगी हुई है कपास की फसल जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी दे दिया लोगों ने, तो अभी उसके अंदर थोड़ी सी जान आ गई, लेकिन फिर भी उनका कलर फीका फीका सा है क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए और उनको एक ही पानी लगा, उसके बाद ना कोई दवाई ना कोई खाद लगी। ये नहर आप देख सकते हैं, मैं नहर के साथ साथ चल रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सूखी सूखी पड़ी है और ये कपास की फसल सामने लगी हुई है। ये अभी ये इसका कद यही बना है क्योंकि यहाँ पे जो अर्ली फसल होती है यहाँ जो कपास की वगैरह की, क्योंकि दूसरे इलाकों की नस्बत पंजाब और सिंध के जो अपर इलाके उनके नस्बत यहाँ पे अर्ली होती है, लेकिन यहाँ पे पानी ना होने की वजह से इनका कलर ये बढ़ गया है। तो ये जनरेटर अभी हम लेकर आए हैं घर पर, तो इंशाल्लाह हम खुद खोल के बनाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा एक बकरा है जिसको पहले सिर्फ इसकी टांग निकली हुई थी, ये बेटा इसकी टांग निकली हुई थी, लेकिन एक इसको ज़ख़म भी हो गया, इसको हमने इंजेक्शन वगैरह लगाई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये इसको ज़ख़म भी आया हुआ है, लगा हुआ है। यहाँ से हम पार्सल करा रहे हैं भुट्टा, वो लेके जाएंगे आगे। व्यूअर्स, इस वक्त हम आए हुए हैं जंगी सा जेटी पर। ये सामने आप देख सकते हैं पार्क की तरह ये दरिया का किनारा है, दरिया सिंध। और आने वाली ही आज वर्ल्ड बैंक की एक टीम है जो डेलीगेशन है बैरूनी मुल्क से, वो और पाकिस्तानी कुछ दोस्त हैं वो भी आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मीटिंग करेंगे और यहाँ के हालात बताएंगे। और ये वर्ल्ड बैंक की टीम आ चुकी है पुलिस प्रोटोकॉल के साथ, ये गाड़ियाँ उनकी हैं और हम इस वक्त जेटी भी खड़े हैं, तो उनकी बातें सुनते हैं क्या वो बोलते हैं। ये आए हैं बैरून मुल्क से डेलीगेशन, इनसे हमारी आज मुलाकात होने जा रही है। इनमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं और कुछ वर्ल्ड बैंक से आए हुए हैं और गवर्नमेंट सिंध के कुछ लोग आए हुए हैं। ये वर्ल्ड बैंक की टीम आई हुई है। ये कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो रोड के, जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये रोड बना है, वो कुछ उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं और कुछ वर्ल्ड बैंक के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अभी इनकी बातें सुन। जैसा कि हम सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त खड़े हैं और हम जितने मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो वर्ल्ड बैंक से टीम आई हुई है, PIU की जो जितने रिस्पेक्टिव्स हैं, कंसल्टेंट की टीम्स मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्टर की टीम्स मौजूद हैं और जो इलाकाई हमारे स्टेक होल्डर्स जैसे चेयरमैन साहब हैं, बाकी नेबरहुड मौजूद है, हम सबको पहले तो वेलकम करते हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए। ये बेसिकली सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक फंडेड एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम फ्लड अफेक्टेड सड़कें पूरी सिंध के अंदर बना रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हम इस वक्त 19 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ठट्टा एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये इसके अंदर हम थ्रू आउट सारी सड़कें नहीं बना रहे हैं, जो फ्लड अफेक्टेड सड़कें हमें 2022 के फ्लड में बताई गई थी उन सड़कों पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ठट्टा के अंदर हमारे 4 पैकेजेस जिन पे हम काम कर रहे हैं। 4 पैकेजेस में एक पैकेज है पैकेज नंबर 12, उस पैकेज नंबर 12 के अंदर हमारी भी 5 सड़कें आती हैं। आज के हमारे विज़िट के अंदर जो प्लान है, हम आप पैकेज 12 की जितनी 5 सड़कें हम आपको दिखाएंगे। ये माजी में 2022 में ये सड़क की ये पोजीशन थी, फिर इसको विजिटिंग के लिए हमने 1 मीटर तक प्रोफाइल कोट है ताकि इसको हम, और इसके DST शोल्डर DST किए ताकि ये इसको मज़ीद प्रोटेक्शन दी जाए। तो हम के अंदर ज़्यादातर रोड को रेस नहीं किया जाता, एक तो प्रोफाइल को रेस किया गया, ये अपॉर्चुनिटी अवेल की गई। अब जो कंसर्न था, जब रोड रेस करते हैं तो हमें कंसर्न आता है ड्रेनेज की प्रोफाइलिंग का।
अगर तो ड्रेनेज प्रोफाइलिंग नहीं करते तो जितनी भी उसकी पेरीमीटर है वो सारा एरोइन होती है। तो हमें एरोइन से इस वक्त यहाँ पे दो सूरत हाल से बचाना है। यहाँ तो एक तो वो जो फ्लड आता है हमारे पास रिवर एंड फ्लड, फिर हमारे साथ ये सी का भी मामला है। तो यहाँ से भी जब हाई टाइड्स होती हैं या इस तरफ जब फ्लड आते हैं तो ये पानी भी इस तरफ प्रॉब्लम करता है। तो दोनों कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसको रेस किया और फिर ड्रेनेज की प्रोफाइल दी गई जगह जहाँ कलवर्ट रिक्वायर्ड थी वो दी। फिर दूसरा पर्सपेक्टिव क्या था कि नॉर्मली जब हम सड़क बनाते हैं, हमारे ये इस वक्त स्टेक होल्डर बाकी भी खड़े हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है। हमने जो एसफॉल्ट किया है उसके लिए भी हमने एक जो PVC मैकेनिज्म था वो ये हमने ये रखा कि जो बेस्ट सोर्स है यहाँ का उसको इस्तेमाल किया। हालांकि मकली में हमारे पास वी हैव सम सोर्सेज, लेकिन हमने इसमें झम्पीर का सोर्स इस्तेमाल किया है। एग्रीगेट जो है झम्पीर का किया है, ये कंप्लीट अच्छा झम्पीर का जो एग्रीगेट इतना बेस्ट एग्रीगेट है कि हम कराची के अंदर जितनी भी कंक्रीट कर रहे होते हैं तो हम रिकमेंड ये वाली क्वेरी करते हैं। सोशल मैनेजमेंट प्लान जो है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके हिसाब से हमने जो IEEE की जो अप्रूवल है वो भी ली थी और NOC भी फ्रॉम द रेलेवेंट डिपार्टमेंट CPA ने ली थी। उसके बाद जैसे कि कंसल्टेशन का एक प्रोसेस होता है एज पर वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड्स, वो हमने प्रियर टू कंस्ट्रक्शन बिफोर कंस्ट्रक्शन कंसल्टेशन हमने रोड पे की है। ठट्टा में तकरीबन जितने भी हमारे 16 रोड है और जो इस पैकेज में है 5 रोड सब पे की हुई है। बिल्कुल लिंक ये वर्ल्ड बैंक का एक रिक्वायरमेंट था। ये डिस्कस कर रहे थे ना कि जहाँ पॉसिबिलिटी थी हमने एम्फसाइज किया और कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें हमें बड़ा सपोर्ट किया, तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने एडिशनल लिंक रोड्स प्रोवाइड किए। वो इट डिपेंड्स कि 500 फुट है, 700 फुट है, 1500 फुट है, जितनी भी नीड होती है उसके हिसाब से हमने उनको प्रोजेक्ट मतलब एक स्पेसिफिक कैचमेंट एरिया में लोगों जहाँ को से टू देयर डोर्स जो है बेनिफिट एक वाइडर एक्सेसिबिलिटी दी जा सकती थी कम्युनिटी की तरफ से। अच्छा, इसकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमने इंश्योर की कि वो एप्लीकेशन जितनी भी विलेजर्स होते हैं वो हमें पुट करते हैं, उसको रिव्यू करती है हमारी टेक्निकल टीम और एनवायरनमेंट सोशल की टीम, फिर उसके बाद वो अप्रूवल होती है इसकी और फर्दर सर्टिफिकेशन। अच्छा, इसमें इस तरह था कि एसेंशियल नोट्स को रिवाइव करना था। ये एक जो रोड की डिज़ाइन का फ्रेमवर्क अप्रोच थी उसके अंदर एक इंडिकेटर था। अगर तो सड़क बना रहे हैं तो इन लोगों को आपने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के थ्रू इसको इस्टेब्लिश करना है। तो मैक्सिमम जितना कर सकते थे वो किया, चूँकि आपको पता है कि फंड का एक बड़ा इशू होता है हमारे साथ। शुरू में अगर डिज़ाइन के अंदर वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं होती, बहरहाल उसके बावजूद भी हमने काफ़ी चीज़ें की हैं। वही रीज़न है कि हमारे थोड़े बहुत जो वेरिएशंस की जो स्लोगन्स हुए हैं। सर इसमें शुरू के डिज़ाइन में जब डिज़ाइनिंग हो रही होती है तो हमारी डिज़ाइनिंग कंसल्टेशन होती है ना, तो उसका पार्ट होती है। तो ये पॉइंट्स वहाँ से आते हैं जो कि हमें ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको कंप्लीट करना होता है। तो ये जो भी हमने 100 मीटर या 1 किलोमीटर का रोड जो एक्सटेंड किया है फॉर दी कम्युनिटी लेवल, ये हमने आइडेंटिफाई किया था एट द टाइम ऑफ इनिशियल कंसल्टेशन। फिर इन्फॉर्मेशन अगर कोई ग्रीवेंस रेज करना चाहे कॉन्ट्रैक्टर लेवल पर तो वहाँ पर अदरवाइज PIO में हमने ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल बनाया है, फ्री नंबर है, सिटीजन है, फिर तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी हमें आए और टाइम टू टाइम ऑन साइट भी रहा है। ऑन साइट हमारे ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटीज जो है ना वो साइट लेवल पे बनी हुई है। बता दीजिए ये यू कैन सी द पिक्चर्स जो हमारे ये पैकेज 5 के रोड है उनकी एनवायरमेंटल टेस्टिंग के पिक्चर्स जो हैं। से जो फिशिंग का कारोबार हमारे पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो फिश पकड़ कर आते हैं वो बर्फ़ में रखते हैं। जब कराची पहुँचाते थे तो 4-5 घंटों में वो ख़राब हो जाती थी, तो उनको वो रेट नहीं मिलता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने रोड बनाया वो 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में वहाँ पर कराची में पहुँच जाती है। तो उससे ये फ़ायदा है कि लोकल लोगों को वो रेट भी मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसी पॉइंट पे आपसे, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं आपसे यहाँ से? बिल्कुल, बच्चियाँ उनके लिए आसानियाँ हुई इससे कुछ? बिल्कुल, वहाँ पर जो हमारा मेन स्कूल है बगान का, वहाँ पर 2 से 250 उनका ट्रैवल टाइम कुछ कम हुआ है? बड़ा कम हुआ है। कैसे जाती हैं, क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं? ट्रांसपोर्ट जब जाती थी, अभी ये जो समंदर है इससे वो जो आपको सामने नजर आते हैं ना जी, वहाँ से भी आती हैं बच्ची। अच्छा, जब रोड नहीं बना हुआ था तो साकरों या सैप पे हमारे जो इम्तिहानात होते थे ये पहुँचने में टाइम ख़त्म हो जाता था। अभी ये कि अपने टाइम पे पहुँच जाते हैं और पेपर वगैरह दे देते हैं। अभी जो पेपर हुए हैं हेल्थ पे भी बड़ा असर हुआ है, क्योंकि टाइम पे भी लोग पहुँच जाते हैं, रोड क्लियरी है। पहले तो वो गाड़ी वाले को किसी को कहते थे, वो कहते कि भाई हम नहीं आएंगे कि आपका रोड ही ख़राब है। अभी जिसको भी कॉल करते हैं वो 5 या 10 गाड़ियाँ पहले भी लाइन से लगी हुई होती है। तो अभी इसका कोई मतलब टेंशन इसमें भी आपकी इम्प्रूवमेंट आई है पहले से? बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है।
जो खवातीन है वो टाइमली पहुंच जाती है, जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो कोई कॉम्प्लिकेशन हो पहले पहुंच तो जाती ऐसा है। होता था मैडम, जो रोड बना होता था तो कोई प्रेग्नेंट औरत जाती थी तो रास्ते में ही एग्जैक्टली मैं यही पूछना अभी चाहती तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से पहुंच जाती है और टाइम पे भी पहुंच जाती है। अच्छा, बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें। व्यूअर्स, इस वक्त हम आए हुए हैं यहाँ पे जंगी सर जेटी पर। यहाँ पे आए थे डेलीगेशन, जो कुछ बैरूनी मुल्क से अंग्रेज़ वगैरह थे और कुछ यहाँ के जो थे, जो रोड बनाने वाले ठेकेदार ये भी थे, और ये वर्ल्ड बैंक की टीम थी जिसके साथ हमने दिन बिताया और इनके साथ हमने उनके उसकी कुछ बात सुनी और ये रोड वगैरह बनाया था, इसके ऊपर वो ब्रीफिंग वगैरह दे रहे थे। व्यूअर्स, इस वक्त हम दोबारा पहुंच चुके हैं बगान और आज रात एक छोटी सी महफिल है मौसीकी की, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे। सिखारे रांद रोवण जीवे सब मुर्खों मेड़ खणी अवां दिल जे आखेरे मां उडार बखी चाहत जा अवां दिल जे आखेरे मां उडार बखी चाहत जा गरीबानी मुंहिंजी मोहबत अवां खे शायदि कोन वणी असांजा लुड़ कला वारस अवां जे ख़ुशियुनि जा खोड़ धणी सिखारे रांद रोवण जीवे सभु मुर्खूं मेड़ खणी किंजर जे ॾाक शाला हुआ टुटी पिया हौसला मुंहिंजा वधिया तो वण वफ़ा जा जॾहिं टुटी पिया पट ते पन छणी असांजा लुड़ कला वारस अवां जी ख़ुशियुनि जा खोड़ धणी सिखारे रांद रोवण जीवे सभु मुर्खूं मेड़ खणी अचे जॾहिं यादि तो माज़ी नथो रहे रू रज़ा कजो अचे जॾहिं यादि तो माज़ी नथो रहे रू रज़ा कजो भरे पियो सूमरो सुॾका भितल मुक़दर ते हथड़ा हणी असांजा लुड़ कला वारस अवां जे ख़ुशियुनि जा खोड़ धणी सिखारे रांद रोवण जीवे सभु मुर्खूं मेड़ खणी।